इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुए 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी युद्ध ये निर्णायक स्तर पर नहीं पहुंचा है। इजराइल हमास के लड़ाकों को खोज कर मार रहा है। हमास के कई ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। इसी कड़ी में इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हमास के रॉकेट मैन कहे जाने वाले खतरनाक आतंकी मोहसिन अबू जिन्ना को मार गिराया है। अबू जिन्ना हमास की रॉकेट फैक्ट्री का हेड था, जहां एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक रणनीतिक हथियार और रॉकेट विकसित किए जाते थे। सात अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे थे, उस हमले में आतंकी अबू जिन्ना की अहम भूमिका थी। उसके बनाए रॉकेट से हमास से इजराइल का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। इजरायली वायुसेना ने बीती रात भर हमले किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गाजा में जमीनी अभियान जारी रखते हुए एक वीडियो जारी किया है। इजरायली सेना ने बताया है कि उसने हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर रात भर बम बरसाए हैं। इजरायली सेना ने जो वीडियो जारी किया है, उसमें हवाई हमले के बाद आग का गोला निकलते हुए देखा जा सकता है। इजरायली सेना ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि उसने हमास के प्रमुख आतंकियों में से एक मोहसिन अबू जिन्ना को मार गिराया है। जिन्ना ने रणनीतिक हथियारों और खास तौर पर रॉकेट एक्सपर्ट के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। वो हमास के प्रमुख हथियार डेवलपरों में से एक था। इजरायली वायुसेना ने लेबनान में स्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर भी भारी बमबारी की है। हिजबुल्लाह आतंकियों ने इजरायली सेना के साथ सीमा पर कई हिंसक झड़प की। वे लगातार इजरायली सेना पर रॉकेट से हमला कर रहे थे और अपने सहयोगी संगठन हमास को पूरी मदद कर रहे थे। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा के निवासियों के लिए दक्षिण की ओर जाने वाले एक निकासी मार्ग को भी खोल दिया है। इधर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दावा है कि आईडीएफ ने उत्तरी गाजा को अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि दूसरी तरफ ये भी बताया गया कि हमास के आतंकवादियों ने अभी तक उत्तरी पूर्वी सरहद के करीब का इलाका नहीं छोड़ा है। इजरायली सेना जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सामने पड़ने वाले इलाकों को अपने कब्जे में लेती जा रही है। इजरायली सेना लगातार हमास और हिजबुल्लाह लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है और इजरायली सेना को सफलता भी मिल रही है। बता दें कि पिछले 1 महीने से इस युद्ध में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। इजराइल और हमास युद्ध किस मोड़ पर जाएगा, ये अभी कह पाना संभव नहीं है। फिलहाल ये युद्ध और भी घातक होता जा रहा है।